ठीक है, तो यूपीएससी प्रीलिम प्रीवियस क्वेश्चन, तो पुराने जो एक्ट्स हैं इनसे हमने क्वेश्चन कवर किए हैं जो प्रीलिम्स में आए थे, बहुत सारे आए हैं लेकिन हमने कुछ कुछ क्वेश्चन ही कवर किए हैं जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज 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 इनको अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट था उसमें रेजिडरी पावर किसको दी गई थी? आपको याद हो वाइस रॉय को। वाइस रॉय कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्लोजेस्ट कौन सा है? लेजिस्लेचर तो था ही नहीं, प्रोविंस था नहीं, तो बचा कौन सा? गवर्नर जनरल। तो सबसे नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा है? गवर्नर जनरल। दिस इज द राइट आंसर। क्लोजेस्ट आंसर इज बी। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, 2019 में पूछा गया है, 2 साल पहले, पिछले वाले प्रीलिम्स में, यानी पिछले से पिछले। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ये देखो, याद करो कुछ कुछ। इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड विद चाइना। याद करो, कुछ याद आ रहा है? सही स्टेटमेंट लग रहा है? दूसरा, इट asserted the sovereignty of British crown over the Indian territories held by the companies. तीसरा, द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अरे जब उनके पास ट्रेडिंग राइट्स थे, अभी भी उनके पास राइट्स हैं, तो रेवेन्यू कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? तो थर्ड इज रॉन्ग। रॉन्ग होते ही देखो एलिमिनेशन मेथड, देखो सिंपल टेक्निक है जो एलिमिनेशन की, इसमें अभी हम कॉमन सेंस और भी कुछ चीजें चीजें करते रहेंगे, आने दीजिए। तो ये तीनों गलत हो गए, तो दोनों सही हैं, यानी कि ये सॉवरेनिटी को असर्ट किया गया पहली बार। क्या कहे गए? ब्रिटिश टेरिटरीज को क्या कहा गया? पजेशंस, ब्रिटिश पजेशंस। इसमें कहा गया था, सॉवरेनिटी इंक्रीज करते जा रहे थे ना, सेंट्रलाइजेशन कंट्रोल। ठीक है, तो रेवेन्यू राइट्स तो थे नहीं उनके पास, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव, क्योंकि इसको तो एक्सटेंड करते जा रहे थे ना चार्टर को। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रिंसिपल फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? 1999 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसके प्रिंसिपल फीचर्स क्या थे? 1999 को याद करो। एसएसबी, बायोडाटा पर्सनल रिकॉर्ड। ठीक है, बायोडाटा, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी, किसमें? प्रोविंसेस में। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट में था कि नहीं था? याद करो, पॉज करो, सोचो। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, गलत। मुस्लिम्स के लिए फादर ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स किसको कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो, जो कि 1909 के रिफॉर्म से रिलेटेड है, 1919 से नहीं। तो ये दूसरा तो स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी ये गलत है। और कौन सा गलत है? ये वाला गलत है। डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस, ये हुआ था कि नहीं हुआ था? सोचो। यानी कि आंसर ए और सी में से कोई है, कौन सा है? देखो, आंसर इज सी। यानी पावर का तो डिवोल्यूशन हो रहा था ना, नई नई लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बन रही थी, उनको पावर्स दे रहे थे, सब्जेक्ट डिवीजन हो रहा था। सब्जेक्ट डिवीजन हो तो रहे थे, ठीक है। याद करो, एस एस बी, सब्जेक्ट डिवीजन, सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ सब्जेक्ट, सेपरेट इलेक्टोरेट, बजट डिस्कशंस, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, ये सब याद करो। ठीक है, आंसर इज सी। प्रीलिम्स 16 का देखिए क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रपोजल वर रिलेटेड टू, क्या कर रही थी? बैकग्राउंड हमने पढ़ा था। कांग्रेस थी जो आईएनसी थी, वाज डिमांडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, मेनली दिस इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। आंसर इज डी। पॉज करके पढ़ लो, आंसर करने की कोशिश करो। लेट्स डिस्कस कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्लियरली क्या डिफाइन किया गया था? सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, था कहीं पे जिक्र जुडिशरी का? नो।
द पावर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ना, इसका भी कोई जिक्र नहीं था, हमने पढ़ा ही नहीं है, याद करो कभी नहीं पढ़ा है। नन ऑफ द वो हो सकता है, ये पढ़ते हैं। द jurisdiction ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट सब्जेक्ट्स थे, यस, तो आंसर शुड बी बी। लेट्स सी, आंसर इज बी। क्वेश्चन 6 प्रीलिम्स 2002 में ये पूछा गया था। इसमें कुछ कुछ दो लिस्ट दी गई है, एक तरफ तो एक्ट दिए हुए हैं, दूसरी तरफ प्रोविजंस है, इनको मैच करना है। ठीक है, तो हम पहले प्रोविजंस देखते हैं। कोई फैमिलियर लग रहा है? हाँ, ये लग रहा है। कंपनी की ट्रेड मोनोपोली एंड हो गई थी कब? 1813 में। उसको सिर्फ टी और फ्री ट्रेड और चाइना ट्रेड में एक्सक्लूसिव राइट थे, बाकी मोनोपोली एंड हो गई थी क्योंकि वॉर हो रहा था। ब्रिटेन और फ्रांस में नेपोलियन ने मर्चेंट्स के लिए पोर्ट क्लोज कर दिए थे। तो 1833 इज रिलेटेड टू टू, यानी कि ए का टू ऑप्शन होगा, यानी ये हो सकता है, या फिर ए का टू ये वाला ऑप्शन हो सकता है, यानी कि ये नहीं हो सकता बी वाला ऑप्शन, और डी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। करेक्ट। अब देखिए डी कॉमन है, यानी डी का ऑलरेडी वन लगाया हुआ है, दोनों में कॉमन है, तो डी का हो गया वन। ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टेब्लिश किया था कंट्रोल लेने के लिए, गुड। अब देखिए थर्ड, पावर टू गवर्न वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यस, गदर के बाद पूरा कंट्रोल ले लिया था, सॉवरेनिटी पावर्स ले लिए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया था, गवर्निंग पावर। करेक्ट, सी का थ्री, सी का थ्री। तो आंसर शुड बी, ये गलत हो गया, आंसर शुड बी ए। पिट्स इंडिया एक्ट क्या हो गया? पिट्स इंडिया एक्ट तो ऑलरेडी है, फोर्थ का किससे रिलेट करेगा? बी, रेगुलेटिंग एक्ट से। ठीक है, आप एक बार पढ़ लेना, देख लेना, आंसर इज ए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 7। देखो कितने क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो से याद क्या आया कि 1859 में इंट्रोड्यूस हुआ था, बजट 1860s में आया था, इसके 59 का इम्पैक्ट किस में पड़ा था? 1861 वाले एक्ट में पड़ा था। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, strengthen the viceroy authority over its executive council by substituting portfolio system for corporate functioning। ठीक है, रिकॉग्निशन मिला, हाँ, 61 में। ठीक है, बजट ईयर, बजट इंट्रोड्यूस हुआ था उसके अगले साल ही आया था। क्वेश्चन 8, देख कितने सारे और बहुत क्वेश्चन है। ठीक है, हमने कुछ 10 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन वाज नॉट, इस पर हमेशा ध्यान रखना, नॉट, यहाँ पे लोग बहुत गलतियां करते हैं, इसलिए मिस्टेक है लेकिन होती हैं। तो चार्टर एक्ट 1833 में क्या प्रोविजन नहीं किए गए थे? ट्रेडिंग एक्टिविटी अबॉलिश होनी थी, हाँ, मोनोपोली खत्म ही होनी थी, सारी खत्म कर दी थी, करेक्ट है। डेजिग्नेशन ऑफ द सुप्रीम अथॉरिटी वाज टू बी चेंज एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यस, जीजीआई, विलियम बेंटिक, याद करो, जीजीआई बने थे 1833 में। एक्ट ऑफ गॉड, याद करो, वेलफेयर मैकेनिज्म, सारी चीजें पढ़ाई हैं अभी, ये भी सही है। All law-making powers to be conferred on GGI in Council, on an Indian was to be appointed as law member in the Governor General's Council। ये गलत है डी वाला, क्योंकि ये हमने 1909 के एक्ट में पढ़ा था कि IRS सत्येंद्र बिकम कम्युनल। तो सत्येंद्र सिन्हा जो पहले लॉ मेंबर थे वो 1909 में थे, ये कैसे सही हो सकता है? तो ये ही गलत है, यानी कि डी इज द, जो गलत है वो सही है, यानी डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। बस दो क्वेश्चन है, क्विकली कर देते हैं कि 1853 में देखो अबॉलिश हुआ था मोनोपोली, नहीं, 1813 में ही हो गया था मोनोपोली, तो अबॉलिश पहला गलत। ठीक है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 EIC को अबॉलिश कर दिया था, यस, और अंडर टुक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलिंग इंडिया डायरेक्टली, बहुत सिंपल सा है, यस। ठीक है, आंसर इज टू ओनली। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन,
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए गए थे। कौन से? ऑन द बेसिस ऑफ, ये रिपोर्ट इन्होंने भेजी थी, इसके बेसिस पे कौन सा एक्ट आया था? ये वाला 1919 वाला, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसी रिपोर्ट पे बेसिस था वो। बेसिस क्या था उसका? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। आंसर शुड बी बी। ये कितनी इजी स्कोरिंग है, थोड़ा सा आप याद कर लो, 2 घंटे में आप कितने क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, स्टेट पीसीएस में सब में हेल्प करेंगे। तो ये हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर किया है। आने वाली में फंडामेंटल राइट, डीपीएस और भी कई चीज़ें जल्दी जल्दी कवर करने वाले हैं हम, बहुत जल्दी करेंगे अब थोड़ा सा। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद द कैफे आईएएस। पढ़ते रहिए, थोड़ा सा मेहनत करते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।